भूत महल का बादशाह 5वीं किस्त। दारा बगैर चूं चरा के घोड़े पर सवार हो गया। उसकी घुड़सवारी के इस पहले तजर्बे की वजह से वो घोड़े पर बहुत सहमा हुआ बैठा था। वो घोड़ा दौड़ाना नहीं चाहता था, लिहाजा ये खौफ इसके दिल और दिमाग में सवार होने लगा कि कहीं घोड़ा खुद से अपनी रफ्तार ना तेज़ कर ले। मगर इस घोड़े की लगाम तो एक दराज का शख्स ने अपने हाथों में थाम रखी थी। यूं ये तमाम काफिला धीरे धीरे अपनी मंजिल की जानिब बढ़ता रहा, मगर दारा को इस हकीकत के बारे में कुछ अंदाज़ा न था कि इसकी मंजिल क्या और कैसी होगी। चलते चलते कुछ देर में ये रास्ता ख़त्म हुआ तो एक कांटेदार सख्त झाड़ियों का मैदान आ गया। वो अपनी इंतहाई खामोश पैदल घुड़सवार साथियों के हमरा बग़ैर आफियत इन नोकीली झाड़ियों का मैदान अबूर कर रहा था। घुटनों घुटनों तक नोकीली घास के मैदान से गुजर कर वो एक सफ़ेद चमकते बेज़वी मोती की शक्ल के कले के सामने आ पहुँचे। दूर चांदनी रात में एक सफ़ेद कला नुमायाँ होने लगा, जो चांद की चांदनी में खूब हसीन दिखाई दे रहा था। कले की दीवारें आसमान को छू रही थीं। वो बोनों की मानद इसके मरकज़ी दरवाज़े के बाहर खड़े थे। इस महल के दरवाजे बहुत हैबतनाक थे। ये महल ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर था। इस महल के मरकज़ी दरवाजे तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों के दर्जनों ज़ीने तय करना थे। दारा अपने पुरस्कार साथियों के दरमियान बिल्कुल यरगमाल बना हुआ था। सीढ़ियों की इब्तदा में महल के बावर्दी मुहाफ़िज़ों ने इन्हें देखकर ताज़ीम से सर झुकाए और बोले, बाअदब, बामुलाहिज़ा, होशियार, आली मर्तबत हमारे अजीम बादशाह दारा तशरीफ़ ला रहे हैं। दारा के घोड़े की लगाम थामने वाले शख्स ने दारा को घोड़े से उतरने का इशारा किया। दारा ने एक नज़र इस शख्स की जानिब देखा, मगर दूसरी बार उससे नज़रें मिलाने की जुर्रत न कर सका। न जाने इसकी आंखों में कैसी अजीब पुरस्कारियत थी। दारा घोड़े से उतरा और एक बार फिर मिनमिनाते हुए बोला, मैं बादशाह नहीं हूँ, मगर शायद किसी ने सुना ही नहीं। वो अपने मुहाफ़िज़ों के दरमियान घिरा ऊपर की जानिब सीढ़ियाँ तय करने लगा। चांदनी रात में चांदी की तरह चमकता हसीन महल अंदर से और भी ज़्यादा खूबसूरत था। दारा किले के अंदर दाखिल हुआ। दारा महल के दिलकश बाग के दरमियान जो मुअत्तर फव्वारों से महक रहा था, पुख्ता रविशों पर चलते हुए बुरी तरह चौंक पड़ा। इसने देखा कि कौस कज़ा के तमाम रंग लिए रंगीन रोशनियाँ बाग में लगे दरख्तों के तनों से फूट रही थीं। यहाँ बहुत से टहलते रंगीन मोर इस बाग के हुस्न में बेपनाह इजाफा कर रहे थे। कदम कदम पर ग़ुलाम हाथ बांधे खड़े थे। दारा इन मनाजिर को आंखें फाड़े देखता हुआ चलता जा रहा था। अब वो महल के अंदर कदम रख चुके थे। राहदारियों में मौजूद ताकों पर रोशन दिए शीशों से मज़य्यन दीवारों से मुनक्किस होकर दोहरी रोशनी पैदा कर रहे थे। वह इन शीशों में अपना अक्स देखकर जैसे हवास बाख्ता ही हो गया। इसके जिस्म पर इंतहाई शानदार रेशमी खल्लत थी, जिसे उसने छू कर देखा और महसूस किया। सर पर एक भारी सोने का ताज, जिसमें मौजूद हीरे जवाहरात अपनी पूरी आबोताब से रोशन थे, इसकी शख्सियत को अजमत बख्श रहे थे। इसे खुद पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर न जाने क्यों इसे ये सब बहुत अच्छा भी लग रहा था। महल के अंदर दाखिल होते ही इसे अपने सामने एक ऊंची शानदार रेशमी मसनद दिखाई दी। तमाम खिदमतगारों ने इंतहाई अदब व एहतराम से दारा को इसकी मसनद पर बैठने की दरख्वास्त की। दारा हिचकिचाते हुए मौजूद नशस्त पर बराजमान हो गया। मसनद पर बैठते ही वह दो खूनख्वार शेर कहीं से आए और इसके दाएं बाएं नहायत अदब से खड़े हो गए। दारा अपनी मसनद पर सहमा हुआ बैठा था कि आन की आन में पूरा दरबार खचाखच लोगों से भर गया और महल में बाआवाज़ बुलंद नारों की आवाज़ें गूंजने लगीं। खुश आमदीद हमारे अजीम बादशाह, खुश आमदीद हमारे अजीम बादशाह। दारा ने गौर से दरबारियों को देखा, मगर इनके चेहरे गैर वाज़ेह थे। सब दरबारियों ने सर पर मुख्तलिफ रंगों की लंबी लंबी चौकोर टोपियाँ पहन रखी थी, जिससे उनकी आंखें और चेहरे छुपे हुए थे। दारा को इस महल तक लाने वाले वो चार हम शक्ल बूढ़े इन्हीं लोगों में यूं घुल मिल चुके थे कि दारा की नज़रें उन्हें तलाश न कर पाईं। ऐसा ही एक शख्स सुर्ख लंबी चौकोर टोपी में अपना चेहरा छुपाए दारा के सामने आया और अदब से ताज़ीम बजा लाते हुए बोला, जहाँ पना आपके एजाज़ में मोअज़्ज़ज़ीन ने दावत का एहतमाम किया है, नीचे तशरीफ़ लाइए। दारा, जो सबकी नज़र में एक बादशाह था, दिल ही दिल में दरअसल हुक्म की बजा आवरी करते हुए मसनद से नीचे उतरा।
اس کے خدمت گاروں محافظوں نے اسے اپنے جلو میں ایک وسیع کمرے میں پہنچا دیا۔